गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की फीलिंग इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग करूँगी ना, थोड़ा अलग वे में मैं जो इस रीडिंग को करूँगी, क्योंकि मेरा आज है कि मैं इसको एक थोड़ा अलग वे में रीडिंग करूँ। सो लेट्स सी कि कितना कुछ हमें एनर्जीज़ का पता चल पाता है। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ एनीवेज गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, प्लीज़ गाइड करें। नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे यहाँ पर सबसे पहले ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है नो कांटेक्ट हो। हाल कुछ ऐसा है इस रिलेशनशिप में कि चीज़ें कुछ बहुत अच्छी नहीं है। ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एंड हेल्पलेस एक एनर्जी ये भी मुझे दिखाई देती है। ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में है जहाँ इस रिलेशनशिप में कोई क्लियरिटी नहीं है। डार्कनेस बहुत है इस एनर्जी में, अगर आप यहाँ पर देखें तो। सो डार्क एनर्जी मीन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस कनेक्शन में। और आई थिंक कि फीलिंग्स जो पहले हुआ करती थी आपके पर्सन की, मे बी अभी उस तरीके की फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप काफ़ी डार्क टाइम फेस कर रहे हैं अभी। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन कुछ बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। एक्चुअली इस रिलेशनशिप में कोई क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है मुझे कि लाइक यू नो कि इस रिलेशनशिप में कुछ होना है कि नहीं होना है, समझ में नहीं आ रहा है। और आई थिंक आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाल फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि रिलेशनशिप की कंडीशंस अच्छी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ओवर थिंकिंग है, एफर्ट्स नहीं है इस कनेक्शन में। वो फीलिंग, वो पैशन, वो स्पार्क नहीं है। एंड अभी ये रिलेशनशिप काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है इस रिलेशनशिप में। या तो आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसके बाद में ये नेगेटिविटी आई है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई और वो चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक एंड नेगेटिव हो गई। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो लेट्स सी, और एनर्जीज देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ से मैं करूँगी। एट ऑफ कॉइंस यानी कि एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके की इस रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका करियर भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आप वो जो फोकस करना चाहिए ना, जो ध्यान जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आप काफ़ी पेन में हो। ना तो आपसे कोई काम कंप्लीट हो रहा है, ना मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है। और जैसे आप अपना बेस्ट दिया करते थे ना पहले और कामों में, आप अपना बेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, ऐसा दिखाई देता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके काम पे असर पड़ रहा है। आपका ऐसा हो रखा है लाइक कि मन करता है कि मैं कुछ भी ना करूं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो रखी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। एंड
अभी कोई भी काम आपको जो भी करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती से करना पड़ रहा है, मन मार के करना पड़ रहा है, वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो एक्साइटमेंट के साथ जो आप काम किया करते थे वो नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ना इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। एंड कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बहुत हो गया। आई थिंक आप अपने लिए रेस्ट चाहते हो बट रेस्ट ले भी नहीं पा रहे हो, मिल भी नहीं पा रहा है रेस्ट, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो। आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। एंड आपकी प्रायोरिटी पर है, बाकी और चीज़ें इतना वो नहीं है, लेकिन ये प्रायोरिटी पर है। और जो चीज़ हमारी प्रायोरिटी होती है, अगर उसमें ही चीज़ें सही ना चल रही हो ना, तो हमारी बाकी की पूरी लाइफ भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है और डिस्टर्ब भी होती है। तो वही सीन मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स। समटाइम्स आपको फील होता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ये पर्सन जानबूझ करके भाग रहा है, ये पर्सन चीट कर रहा है, ये धोखा दे रहा है। कई बार आपको ऐसी फीलिंग्स आती है इस पर्सन को लेकर के कि ये बहाने ढूंढते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा करने के, बात बंद कर देने के। आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर ये पर्सन मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, झूठ ये पर्सन बोल रहा है। ये ऐसा आपको कई बार फील होता है कि शायद ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। आपको अपने पर्सन से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं, अपने पर्सन को लेकर के आपको डाउट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर ना मुझे यही एनर्जी आपकी दिखाई देती है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे ज़्यादा परेशान हो कि जो भी चीज़ें इंसान साफ साफ क्लियर बोल दे। आपको ये नहीं पसंद, आपको क्लियर आके बोल दे तो शायद वो एक टाइम के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आपसे छुपाई जा रही है चीज़ें, झूठ बोला जा रहा है, बहाने मारे जा रहे हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं आती है। आपको ना ऐसा फील होता है कि कभी कभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा यूज़ किया जा रहा है। सो ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी फीलिंग आती है कि ये पर्सन अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल कर रहा है और माइंड गेम्स खेल रहा है, दिमाग से ज़्यादा चल रहा है। तो ओवरऑल ये बताता है कि आप हर्ट हो बहुत ज़्यादा। आपका ये है कि जो भी बात है भाई सीधा सीधा साफ साफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके का काम मत करो। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हो, आप उनके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करते हो ये जानने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनका सीन क्या है एग्जैक्टली। सो उसके लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाई करते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आप बार बार अपना फ़ोन चेक करते हो कि उसका कोई मैसेज आया क्या, उसका कोई कॉल मैसेज कुछ भी, या आप उनको स्पाई करने की कोशिश करते हो, जासूस बने हुए हो अभी। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें ऐसी हो गई है कि चीज़ें ख़राब हो रही है आप दोनों के बीच में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के दिक्कत हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो यहाँ पर, क्योंकि क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। एंड इसके चलते कहीं ना कहीं आप कभी आप स्पाई करने लगते हो, एक मिनट में अपना फ़ोन चेक करना, या एक मिनट में जाके आप सोशल मीडिया पर चीज़ों को चेक करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आप काम में मन नहीं लगा पा रहे हो, काम करते हो लेकिन बार बार आप अपना फ़ोन चेक करते रहते हो, या बार बार जो है आप जिस भी तरीके से उनको स्पाई करते हो वो कोशिश करते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे दिमाग के घोड़े आपने इनके पीछे दौड़ा रखे। मीन्स सिंपल सी चीज़ ये है कि आपका पूरा दिमाग कहीं ना कहीं उधर ही जा रहा है और आपको तसल्ली नहीं है, अंदर से बेचैनी है, क्योंकि आपको क्लियरिटी चाहिए।
आप इस तरीके से नहीं रहना चाहते हो। आपका ऐसा है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कि कल को वो आए बहुत प्यारी प्यारी बातें करे, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उसको जो है बार बार मौके दिए जाऊँ। सो आपका ये है कि भाई मुझे तो क्लियर करो जो भी चीज़ है उसको लेकर के। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपकी एनर्जीज़ में। सो हाल फिलहाल आपका जो रिएक्शन जा रहा है वो ये कि आप उनको कॉल मैसेज तो नहीं कर रहे हो, बट आप उनको स्पाई कर रहे हो। आप जानना चाहते हो रियलिटी को, आप जानना चाहते हो कि हकीकत क्या है, वो कर ऐसा रहे क्यों है। सो ऐसा कुछ है। आप अगर सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो शायद आप उनका ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करते रहते हो, कब ऑनलाइन आ रहे हैं कब ऑफलाइन जा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें वहाँ से ऐसी भी आपको पता चलती है जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि पर्सन कितना झूठ बोलता है, या ये पर्सन मुझसे कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सो ऐसी फीलिंग आपको कहीं ना कहीं वहाँ से आ जाती है। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे आपके साइन जो है वो दिखाई देते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और अगर मैं यहाँ पर डेट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर डेट दिखाई देती है 8, 7 और 11। ठीक है। मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है अगस्त, जुलाई और नवंबर। ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ या मंथ हो सकता है, और ये साइन मुझे कुछ यहाँ पर आपके दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स सी। अब आपके पर्सन का भी मैं यहाँ से देखना चाहूँगी क्या है एनर्जीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन स्टक है। वो जिस हाल में अभी है ना तो उधर वो खुश है और ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर के स्टक हैं और नेगेटिव भी हो रखे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के, ये मुझे दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ कनेक्शन को स्टेबल तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से। ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को खुद को ये क्लियरिटी नहीं है कि वो इस रिश्ते में चाहते क्या है, या इस रिश्ते में उनको ये रिश्ता कहाँ तक लेके जाना है या क्या करना है। उनको खुद को इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं है, तो वो खुद ही यहाँ पर स्टक है। मैं ये कहूँगी कि उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि उनको भी नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट वो चीज़ों के ऐसा आप मान लो कि कुछ बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी नज़र नहीं आते, तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ काम करते हुए भी नज़र नहीं आते। आप ये कह सकते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी उनके दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से वो वहाँ के वहाँ अटक गए हैं। ना तो वो आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं और ना कोई क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे, जस्ट अटक गए हैं कि ठीक है अभी अगर बात नहीं कर रहे हैं तो नहीं करनी है, ऐसा कुछ अटक गया है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं उसको क्लियर बोलूँ जो भी मेरी दिक्कत है, या फिर मैं उससे जाके बात करूँ, तो मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टक एनर्जी में है। ठीक है। एंड कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं इनके दिमाग में जो कि इनको स्टक करते हैं। नाइट ऑफ वंस। अट्रैक्टेड है ये, मुझे ऐसा दिखाई देता है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट कुछ तो है जो कि इनको नेगेटिव करता है। मुझे जहाँ तक दिखाई देता है आई थिंक कि यहाँ पर पेंटिकल है इनके हाथ में, और फीलिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये है कि वो इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आई थिंक कि
ग्रोथ चाहना और वो चीज़ हो पाएगी पॉसिबल या नहीं हो पाएगी उसमें फ़र्क होता है। तो ये चाहते तो हैं ग्रोथ, लेकिन आई थिंक कमिटमेंट को लेकर के इनको कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं कि नहीं दे पाऊँगा या कुछ हो नहीं पाएगा या कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पाएगा, सम रीज़न, सम इश्यूज़, सम पर्सनल इश्यूज़। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि वो पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ, लेकिन वो जो आपसे दूर दूर भागते हैं वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर की कोई क्लियरिटी नहीं है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा या फ्यूचर में रिश्ता कहाँ तक जाएगा। आई फील कि आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके पर्सन कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वो खुद एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, बट बात यहाँ पर ये है कि जिस फ्यूचर के बारे में जब सोचते तो चैलेंजेस जो है ना, वो जो इनको डिसीज़न के लिए बोलते हैं वो डिसीज़न कहीं ना कहीं इनको सही नहीं लगता। डिसीज़न ये है कि इनको आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिखाई देते, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे जो है इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन नहीं मानता इस बात को कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊँ। क्यों? क्योंकि ये पसंद करते हैं आपको, ठीक है, ये पसंद करते हैं, इनको फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन इनकी जो सिचुएशन है, हाँ मैं ये भी कहूँगी कि ये अपनी रियल प्रॉब्लम को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये कह देते कि मैं बिज़ी हूँ या बात नहीं कर सकता, ये बिज़ी नहीं होते हैं, ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको टेंशन होती है। जब भी आपसे बात करते हैं वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूमती है, तो ये कोई भी बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है इनका। पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जो है लाइक अगर आप दोनों की बातचीत भी हो रही है या आप दोनों की बातचीत भी नहीं हो रही है, तो भी ना कि बहुत बहुत कैजुअल सा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बहुत नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं, या ऐसे बिहेव कर रहे हैं लाइक जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो पहले जैसी आपकी बातें हुआ करती थी इनके साथ, जिस तरीके की बातें हुआ करती थी, अगर अभी आपकी बात हो रही भी है तो नहीं, उस तरीके की बातें नहीं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स ये दे रहे हैं। लाइक ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप नहीं, जस्ट हम फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इतनी ही ये बात कर रहे हैं। या अगर आप दोनों अभी सेपरेशन में हो तो सेपरेशन से जस्ट पहले हो सकता है ऐसा हुआ हो कि इन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया आपको कि लाइक कुछ है ही नहीं रिलेशनशिप जैसा, बहुत नॉर्मली कि लाइक एक जैसे फ्रेंड्स के बीच में बातें होती है, बहुत कैजुअल फॉर्मल बातें कर ली इन्होंने, हाल चाल पूछ लिए, क्या है ऐसा कर लिया इन्होंने, लेकिन वो जो एक सीरियसनेस है ना, वो सीरियस रिस्पॉन्स इनकी तरफ से नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जो इनसे एक एफ़र्ट चाहते हो, स्ट्रॉन्ग एफ़र्ट, ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, एफ़र्ट नहीं ले पा रहे हैं, सीरियस बातें भी नहीं करते हैं, बहुत कैजुअली बातें करके निकल लेते हैं। अगर आप सीरियस बातें कर भी दो तो भी ये वहाँ से साइड होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कटे कटे रहने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, और जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि लाइक आपको उनके रिस्पॉन्स ऐसा लगता है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन को सोच भी नहीं रहा आगे की, जस्ट ये आज है, आज बात कर ली, ठीक है, कल का ये नहीं सोच रहा कि कल को क्या होना है या कल को क्या करना है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बहुत नॉर्मल, बहुत कैजुअल एंड फॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं। लाइक ऐसा लगता ही नहीं है कि रिलेशनशिप है, ऐसा लगता है कि हम दोस्त हैं सिर्फ। भाग रहे हैं, पहले जैसे ये थोड़ी इमोशनल बातें करते थे वो भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी रोमांटिक बातें करते थे वो भी नहीं कर रहे हैं। लाइक फ्लर्ट करते हैं
आपने किया फ्लर्ट तो ठीक है, अगर आपने बात पलट दी तो ये बात करना बंद कर दे रहे हैं या ये गायब हो जाते हैं एकदम से बात करते करते, लेकिन इनके हिसाब से बात नहीं हुई तो ये गायब हो जाएंगे। एंड आप यही सोचते हो कि आपको खुद को ये फील होता है कि मैं जो बात करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वो ये नहीं कर रहा है, इसको अपनी करनी है और अगर इसके हिसाब से नहीं हुई तो इसको जाना है। तो ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा है इस रिलेशनशिप में। देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपकी पर्सन इस रिश्ते को लेकर के क्लियर नहीं है एंड वो आपसे बात करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि जब भी आपसे बात होती है तो उनको टेंशन होती है, ठीक है, उनको टेंशन होती है और वो टेंशन लेना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा दिमाग शांत रहे, मैं शांत रहूँ, जो भी है ठीक है, वो टेंशन नहीं लेना चाहते। उनका ये कि जो होगा सो हो जाएगा, जैसा होगा वैसा हो जाएगा, मुझे फालतू की कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो उनकी सोच कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, इनमें से कोई एक साइन आपकी पर्सन का हो सकता है। अगर मैं डेट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 11 एंड 12 मुझे दिखाई देता है। मंथ की बात करूँ तो नवंबर दिसंबर दिखाई देता है और कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 12 यानी कि 12 दिसंबर, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ इनकी नज़र आती है जो कॉम्बिनेशन में मैं देख रही हूँ। एंड अगर मैं और डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो देखो जैसे कि 12 दिसंबर मुझे दिखाई देता है, 3 दिसंबर हो सकता है, 21 दिसंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 30 दिसंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये है इनका हाल। बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं दिखाई देते इस रिलेशनशिप के लिए। इन्होंने इस रिलेशनशिप को इस कंडीशन में छोड़ रखा है कि जो भी होगा देखेंगे, जैसा होगा देखेंगे, ठीक है। लाइक बात बनती है तो भी ठीक है, बात नहीं बनती है तो भी ठीक है, ऐसी एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर ये अपना माइंडसेट एक बनाए कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप में ही रहना है या यही रिलेशनशिप चाहिए तो ये एनर्जी चली जाएगी रिलेशनशिप से, लेकिन ये ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये एनर्जी बनी हुई है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जैसे ये बातें कर रहे हैं नॉर्मली, अगर आप इनसे करते हो तो बहुत अच्छे रहेंगे आपके साथ। आप अगर थोड़ा भी सीरियस हो गए या इनसे थोड़ी भी क्वेश्चनबाजी कर लिया आपने तो फिर ये पर्सन भागेगा, ऐसा कुछ है। क्योंकि ये बर्डन टेंशन चाहता ही नहीं है, ये फ्री माइंड रहना चाहता है। और इसका ये कि यार इतना क्यों सोचना है, जो भी होगा देखेंगे, जैसा होगा वैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो आप इनके लिए थोड़े पॉजिटिव हो लेकिन वो आपके लिए उतने पॉजिटिव नहीं है। उनका ये कि जो भी होगा देखेंगे, ये हाल है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।